हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा के विकार। इस टॉपिक को हम आज समझेंगे कि क्या होता है ये संज्ञा के विकार। स्टूडेंट, हम तो जानते ही हैं कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, उसके भेदों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर समझना हो तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, संज्ञा वाली वीडियो को। अभी हम उसके विकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संज्ञा के विकार। संज्ञा में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं संज्ञा के विकार। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये विकार शब्द क्या है ना। विकार शब्द क्या है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, विकारी शब्द जो है वो विकार से ही बना है, विकारी शब्द। अब हम ये विकार शब्द जो है, ये जब हम शब्द पढ़े थे, मेरी पुरानी वीडियो में होगा, जब हमने शब्द पढ़ा था तो शब्द के भेद जब हमने पढ़े थे तो उसमें प्रयोग के आधार पर जो भेद था उसमें ये विकारी और अविकारी दो भेद थे इसके, यानी कि शब्द के विकारी और अविकारी दो भेद थे प्रयोग के आधार पर। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि विकारी शब्द क्या। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, विकारी शब्द जो है ये विकार से ही बना है। विकारी शब्द में विकार का अर्थ होता है बदलाव और ई का अर्थ होता है वाला। ठीक है, यानी कि जो विकारी शब्द है विकार से ही बना है, जिसमें कि विकार शब्द का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन या दोष। ठीक है, और यहाँ पे ई का शब्द जो है वो वाला होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिसकी रूप, रचना, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाती है। यानी कि ऐसे शब्द, यहाँ पे हम संज्ञा की ही बात कर रहे हैं अभी, तो ऐसे संज्ञा शब्द जो होते हैं जिसकी रूप रचना जो है लिंग के कारण या वचन के कारण या कारक के कारण बदल जाती है, उन्हें ही विकारी शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो विकारी शब्द है, यहाँ तो हम सिर्फ संज्ञा के बारे में पढ़े, लेकिन इसके भेद हैं। विकारी शब्द के क्या कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी कि इसमें इन शब्दों में भी विकार उत्पन्न होता है, बदलाव होता है। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा के विकार है, तो केवल हम संज्ञा के बारे में ही इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि संज्ञा के बारे में उसके जो रूप रचना है उसमें कैसे बदलाव आ जाता है। अभी हमने समझा कि लिंग, वचन और कारक के कारण ही, उसके कारण ही यहाँ पे जो शब्द होते हैं उसमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं संज्ञा के विकार, क्योंकि ये हम संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे है हो गया ये संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे है संज्ञा के विकार। अब इसको थोड़ी सी परिभाषा समझ लेते हैं। जैसे तो हम अभी जो हमने पढ़ा वही है, लेकिन इसकी परिभाषा ये हो जाएगा, संज्ञा के रूप, रचना, लिंग, वचन, कारक के कारण बदलती है, इसी कारण इन्हें हम संज्ञा के विकार या विकारक तत्व कहते हैं, कहा जाता है या कहते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था वो तो हमने समझा था कि विकार क्या चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा के विकार ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ संज्ञा की ही बात करें, यानी कि संज्ञा जो शब्द होते हैं, संज्ञा की जो रूप रचना होती है वो लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे बदल जाती है। अब यहाँ पे ये क्योंकि ये विकार शब्द है, विकार शब्द, इससे पहले हमने विकार शब्द को समझा था। विकार शब्द जो है वो संज्ञा में भी हो सकता है, सर्वनाम में भी हो सकता है, विशेषण में भी हो सकता है और क्रिया में भी हो सकता है। तो चूँकि ये हमारा संज्ञा वाला टॉपिक है, तो हम इसमें यहाँ पे जितने भी हम समझेंगे इसके बारे में, वो सारे संज्ञा के बारे में समझेंगे, सर्वनाम, विशेषण और ये क्रिया के बारे में नहीं समझेंगे। अब यहाँ पे संज्ञा शब्द में, संज्ञा शब्द की जब रूप रचना होती है तो उसमें लिंग के कारण, है ना, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, लिंग के कारण, वचन के कारण, एक वचन, बहुवचन, कारक के कारण जब उसमें कुछ बदलाव आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा के विकार। ठीक है, तो इसी को विकारक भी कहते हैं, इसको विकारक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए संज्ञा के जो विकार हैं मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, है ना। पहला क्या हो गया? लिंग, दूसरा क्या हो गया? वचन, तीसरा क्या हो गया? कारक हो गया। ये 3 तरह के बदलाव होते हैं संज्ञा में। तो अभी हम सबसे पहले हम लिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, लिंग और वचन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कारक जो है, कारक वाला जो वीडियो है मैंने पहले ही बना चुकी हूँ, तो उसको आप उस वीडियो से पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक में मैं कारक नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इस कारक को मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप कारक वाले वीडियो को देख सकते हैं, तो सेम चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग, पहले हम पढ़ेंगे लिंग। अब हम समझते हैं लिंग क्या होता है ना। शब्द में शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे ही लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्दों से हमें यह ज्ञात होता है कि वो एक स्त्री है या पुरुष है, यानी कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं, उसे ही लिंग कहा जाता है। जैसे कि बच्चा, बच्ची, नर, नारी, पति, पत्नी, बेटा, बेटी आदि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके भेदों की ओर। अब लिंग के भेद। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, लिंग के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं। जैसे संस्कृत में तो 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में यहाँ पे 2 ही भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, 2 भेद होते हैं। अब पुल्लिंग लिंग क्या है इसको हम समझ लेते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से सिर्फ और सिर्फ पुरुष के बारे में पता चलता है, जैसे कि लड़का हो गया, है ना, दादा हो गया, नाना हो गया, व्यक्ति, आदमी हो गया। ठीक है ना, तो ये किसको बतलाते हैं, किसको बोध कराते हैं कि कोई एक पुरुष है ना, पुल्लिंग है। इसमें स्त्री से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ पुल्लिंग है। पुरुष जाति के जितने भी व्यक्ति आते हैं पुरुष जाति के, उसको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कवि, उदाहरण के लिए कवि। ठीक है, कवि क्या है? पुल्लिंग है। इसका जो स्त्रीलिंग होगा कवि का वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, तो कवि क्या हो गया? एक आदमी हो गया, पुल्लिंग हो गया। वीर, शेर, बालक,
है ना, लड़का, जैसे मैंने बताया दादा, नाना, चाचा, काका, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमको पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं। तो ये सारे किस में शामिल किए गए हैं, पुल्लिंग में शामिल किए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग, अब यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग है जिन शब्दों से, है ना, जैसे स्त्री जाति का पता चलता है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि कवित्री, जैसे कवित्री, है ना, कवित्री क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। इसका पुल्लिंग हमने क्या पढ़ा है, कवि पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे कवित्री हो गया, शेरनी हो गई, वीरांगना हो गया बालिका हो गया आदि, ये सारी शब्द जो है, और इसके और भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि माँ हो गई, नानी हो गई, दादी हो गई, काकी हो गई, चाची हो गई, है ना, लड़की हो गई। ये सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्री जाति को बोध कराते हैं। तो इन सारे शब्दों को हम स्त्रीलिंग में शामिल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम वाक्यों के माध्यम से भी समझते हैं। अभी हमने सिर्फ सब समझा है, जैसे कवित्री हो गया, शेर हो गया, बच्चा हो गया, कवि हो गया, है ना, ये सारे अभी हमने शब्द देखा। अब इसको हम वाक्यों के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे कि ये पहला वाक्य मैंने लिखा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा मैंने लिखा है, दादी जी पत्रिका पढ़ रही है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पहला वाक्य में क्या है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दादाजी क्या हो गए, पुल्लिंग हो गया आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये अखबार जो है वो भी पुल्लिंग ही है, अखबार जो है वो भी पुल्लिंग है, दादाजी जो है वो भी पुल्लिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, दादी जी पत्रिका पढ़ रही है। अब यहाँ पे दादी जी क्या हो गई, दादी जी आपकी स्त्रीलिंग हो गई, और पत्रिका क्या हो गई आपकी, स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे एक अंतर यह है कि दादाजी और अखबार, दादाजी जो है वो सजीव व्यक्ति हैं, उनमें जान है, उनमें प्राण है। ठीक है, लेकिन अखबार में ना जान है ना प्राण है, वो निर्जीव वस्तु है। ठीक है, उसी तरह दादी जी भी क्या है, वो एक सजीव प्राणी है, और पत्रिका जो है वो एक निर्जीव वस्तु है। तो यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि सजीव, जो जितने भी सजीव चीज़ हैं जिसमें जान होती है, प्राण होती हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं, और जो निर्जीव वस्तु होती है वो अलग होती है। उस इन दोनों में भी स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है। समझिए, आगे बढ़ते हैं। बैल पानी पी रहा है, गाय घास खा रही। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो बैल है, ये पानी है, दोनों क्या हो गया आपके, पुल्लिंग हो गए। ठीक है, यहाँ पे गाय और घास जो है वो स्त्री हो गया। ठीक है, बस अंतर ये है कि बैल और ये जो गाय है ये क्या है, आपके सजीव प्राणी हैं। ठीक है, पानी और घास क्या हो गए, आपके निर्जीव वस्तु हो गए। ठीक है, इसी तरह तीसरा सेंटेंस है, यह अभिनेता गजब का अभिनय करता है। दूसरा सेंटेंस है, यह अभिनेत्री गजल भी गाती है। अब यहाँ भी देखिए अभिनेता पुल्लिंग है, ठीक है, अभिनय ये भी पुल्लिंग हो गया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अभिनेत्री ये स्त्रीलिंग हो गई, गजल क्या होगी, वो भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, सेंटेंस में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ गए होंगे, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु के बारे में भी समझ गए होंगे कि इसमें भी स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे है निर्जीव, यानी कि बेजान, जिसमें कोई जान नहीं है, ऐसी वस्तु। निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान के नियम। अब यहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सेंटेंस में पढ़ा था कि सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि निर्जीव वस्तु, जो निर्जीव वस्तु है जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। उसके पहचान के कुछ नियम होते हैं, उसमें से कुछ एक नियम की हम यहाँ पे उसको पढ़ रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए, पहला क्या है, जिस निर्जीव वस्तु का लिंग जानना हो उसे समान रूप से बहुवचन में बदल कर देख लो। यानी कि जिस भी वस्तु को के जो निर्जीव वस्तु है, सजीव वस्तु की यहाँ बात नहीं हो रही है, जो निर्जीव वस्तु है उसके अगर उसके लिंग के बारे में हमें पता करना हो कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमको उस शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, बहुवचन में हम जब परिवर्तित कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर बहुवचन में बिंदी, ये जो बिंदी मैंने लगाया, जो बिंदी और चंद्र बिंदु, बिंदी और चंद्र बिंदु का जो ये सिंबल है, संकेत है, इसको देख लीजिए, आए तो वह स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, अगर हमने उस शब्द को बहुवचन में परिवर्तित किया और बहुवचन में परिवर्तित करते समय हमें उस शब्द में या तो बिंदी लगानी पड़े या तो चंद्रबिंदु लगानी पड़े, और वचन बदलने पर तो वह क्या होगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बिंदी लगता है या फिर चंद्रबिंदु लगता है, तो यानी कि वो शब्द क्या है, आपके स्त्रीलिंग वाले हो गए। अगर वचन बदलने पर बिंदी या चंद्रबिंदु नहीं आए तो वो पुल्लिंग होंगे। समझ में आ गया, जिसमें बिंदी आए या फिर चंद्रबिंदु आए तो वो स्त्रीलिंग हो गए, अगर नहीं आते हैं तो वो पुल्लिंग है। ये एक समान सा छोटा सा एक नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, उस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि दरवाज़ा, जब हम इसको बदलेंगे बहुवचन में, दरवाजे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई बिंदी या चंद्रबिंदु नहीं लग रहा है जब हमने बहुवचन में बदला है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है फल। फल का फल ही है, इसमें कोई वो नहीं हुआ, पुल्लिंग जो होता है ये पुल्लिंग हो गया। पत्ता का पत्ते हो गया, इसमें भी कुछ नहीं है तो ये पुल्लिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए घड़ी है तो घड़ियाँ हो गई, यहाँ पे ऊपर में क्या होगी, चंद्रबिंदु लग गया। ठीक है, खिड़की है तो खिड़कियाँ हो गई, ऊपर चंद्रबिंदु हो गया। सब्जी है तो सब्जियाँ हो गई, ऊपर चंद्रबिंदु हो गया। ठीक है, आगे है पत्ता है तो पत्तियाँ हो गई, ऊपर चंद्रबिंदु हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जितने भी मैंने स्त्रीलिंग वाले शब्दों को बहुवचन में बदला है, सब में क्या है, चंद्रबिंदु 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 है। तो ये क्या होगा, इसका मतलब कि ये सारे शब्द क्या है, हमारे स्त्रीलिंग हो गए। इसमें ना बिंदी है ना कोई चंद्रबिंदु है, तो ये हमारे क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। ये एक छोटा सा
सभी नियमों में एक नियम है जो सरलता से हम इसको समझ सकते हैं या फिर पहचान सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे जो है जो हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में आएंगे तो उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये दोनों शब्द क्या हैं। कुछ शब्द जैसे पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में। जो शब्द सदा पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नित पुल्लिंग कहते हैं, और जो सदा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नित स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने बताया ना कि कुछ शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ स्त्रीलिंग रूप जो है हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। उन्हीं को नित पुल्लिंग कहते हैं, उन्हीं को नित स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। नित पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, भेड़िया हो गया, अजगर हो गया, खटमल हो गया, कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, मगरमच्छ हो गया, तोता हो गया, कौआ, गिरगिट आदि। अब ये सारे शब्द हैं, हमेशा ये सारे शब्द पुल्लिंग लिंग में ही आएंगे, यानी कि ये हमेशा पुल्लिंग लिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ की भेड़िया का कोई ऐसा स्त्रीलिंग नहीं होगा, है ना, ये हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे, इसीलिए इसको कहा गया है नित पुल्लिंग लिंग शब्द। ये हमेशा सदा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम स्त्रीलिंग में बदलते समय इन शब्दों के आगे मादा जुड़ जाता है। अब ये तो हमेशा सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं, ये सारे शब्द, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। लेकिन जब हम उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, स्त्रीलिंग हमको जब बनाना हो तो उन शब्दों के आगे सिर्फ मादा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मादा जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, मादा तोता हो जाएगा, मादा मच्छर हो जाएगा। यानी कि इस सारे शब्द, जैसे मैंने भेड़िया लिखा है तो मादा भेड़िया, मादा अगर अजगर, ठीक है, मादा खटमल, मादा कॉकरोच, मादा मच्छर, मादा मगरमच्छ, मादा तोता, मादा कौवा, मादा गिरगिट। तो इस तरह हम इसका परिवर्तित करेंगे स्त्रीलिंग में। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब नित स्त्रीलिंग शब्द। अब ये जो नित स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो हमेशा तो हमको पता ही है कि सदा स्त्रीलिंग में ही होंगे, स्त्रीलिंग के ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, गौरैया हो गया, मछली हो गई, मक्खी, लोमड़ी, तितली, छिपकली, चिड़िया आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो सदा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं और जाते होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम उसको पुल्लिंग में बदलेंगे, कि ये स्त्रीलिंग वाले शब्द है, जब हम उसको पुल्लिंग में बदलेंगे तब वो क्या हो जाएंगे, कैसे परिवर्तन होगा? देखिए, पुल्लिंग में बदलते समय इन शब्दों के आगे नर जोड़ दिया जाता है ना। इसमें ये स्त्रीलिंग वाले जो शब्द हैं इसके आगे सिर्फ और सिर्फ नर जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, लिंग परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नर मक्खी, नर कोयल आदि। अब यहाँ पे जितने भी स्त्रीलिंग वाले शब्द है, गौरैया हो गया, जैसे हो जाएगा नर गौरैया, परिवर्तित हो गया लिंग। नर मछली पुल्लिंग में हो गया, नर मक्खी पुल्लिंग में हो गया, नर लोमड़ी पुल्लिंग में हो गया, नर तितली पुल्लिंग में हो गई, नर छिपकली पुल्लिंग में हो गई, चिड़िया पुल्लिंग में हो गई। तो इस तरह हम लिंग परिवर्तित करते हैं। जो सदैव पुल्लिंग लिंग वाले शब्द हैं उसके आगे हमेशा मादा जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाएंगे, और जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, उसको पुल्लिंग में बनाते समय नर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ के आगे बढ़ते हैं। पहचानेंगे कि ये शब्द पुल्लिंग में है या ये शब्द स्त्रीलिंग में। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे कि इसके पहचानने के क्या नियम है। पहला देखिए कि दिनों के नाम। अब यहाँ पे दिनों के नाम, जैसे हम दिनों के नाम हम बोलते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ये सारे जितने भी हिंदी में दिनों के नाम होते हैं वो किसमें आते हैं, वो पुल्लिंग में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद महीनों के नाम। हिंदी में जो महीने होते हैं, बैसाख, चैत, सावन, भादो, ये सारे महीने जो होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पेड़ों के नाम, है ना। पेड़ों के नाम, जितने भी तरह के पेड़ होते हैं, जैसे आम के हो गए, बरगद के हो गए, नीम के हो गए, ठीक है ना, तो ये सारे पेड़ के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे इमली का पेड़, शीशम का पेड़, ये सारे ये पुल्लिंग में नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अनाजों के नाम। जितने भी तरह के अनाज हैं, चाहे आपके गेहूँ हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे अनाजों के जितने भी नाम होते हैं वो आपके पुल्लिंग में होते हैं। इसका जो कुछ अपवाद है, जैसे कि मक्का, मसूर, ये सारे जो है इसमें पुल्लिंग में नहीं आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फलों के नाम। फलों के नाम में आम, अंगूर, अमरूद, ये सारे जितने फल होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन इसका भी कुछ अपवाद होता है, जैसे कि लीची हो गया, अंजीर हो गया, ये सारे शब्द, ये सारे जो फलों के नाम हैं वो पुल्लिंग में नहीं आते हैं। उसका नेक्स्ट आते हैं धातुओं के नाम। इसमें धातुओं के जितने भी धातु हो गए आपके, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये सारे धातुओं के जितने भी नाम होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसका अपवाद है चांदी। ठीक है, चांदी जो है ये आपका पुल्लिंग में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रत्नों के नाम। अब जितने भी तरह के रत्न होते हैं, जैसे हीरा हो गया, माणिक हो गया, मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, लेकिन इसका अपवाद माणिक है। ठीक है, ये जो आपके हैं ये माणिक जो है वो पुल्लिंग में नहीं आता। बाकी जो सारे मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, मोती हो गया, हीरा हो गया, ये जितने भी रत्न हैं वो आपके पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद पहाड़ों के नाम। अब यहाँ पे देखिए पहाड़ों के नाम में है, जैसे एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सारे पर्वतों के जो नाम हैं वो आपके आते हैं पुल्लिंग में। ठीक है, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में जैसे मंगल, बुध, शुक्र, ये सारे जितने भी ग्रह के नाम हैं वो आते हैं पुल्लिंग में, लेकिन उसका अपवाद होता है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। उसके बाद आता है देशों के नाम। जितने भी तरह के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, भूटान, रूस, ठीक है ना, ये सारे देशों के नाम पुल्लिंग में है, लेकिन श्रीलंका जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। आते हैं नेक्स्ट राज्यों के नाम।
जितने भी तरह के राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, केरल हो गया, ये सब क्या हो गया, आपके राज्यों के जो नाम हो गए हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद द्वीपों के नाम, जितने भी तरह के द्वीप होते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार, ठीक है, ग्रीनलैंड, ये सारे जितने भी द्वीपों के नाम होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद आता है महाद्वीपों के नाम। अब महाद्वीपों के नाम जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, जितने भी महाद्वीपों के नाम हैं वो सब क्या है, आपके पुल्लिंग शब्द हैं। उसके समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम हिंद महासागर, ठीक है, महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे जितने भी समुद्रों के नाम हैं वो भी आते हैं पुरुषलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका भारी भरकम वस्तुओं के नाम। भारी भरकम वस्तुओं के नाम जैसे कि गट्ठा हो गया, ऐसे लकड़ी का गट्ठा होता है ना, बनाते लकड़ी का गट्ठा हो गया, पत्थर हो गया, ये सारे जो जितने भारी भारी जो सामान होते हैं वो सब किसमें आते हैं, पुल्लिंग शब्द ही आते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द, ये सारे जो है इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, जैसे कि दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम, अनाजों के नाम, धातुओं के नाम, ये सारी चीज़ों जो थोड़ा सा हेडिंग है, ये सबको आप दिमाग में याद कर लीजिए, जिससे कि आप शब्दों को पहचान पाएंगे कि ये सारे शब्द जो हैं पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम। जिस तरह अभी हमने पढ़ा पुरुषलिंग के शब्दों की पहचान के नियम होते हैं, जैसे महीने के नाम, दिनों के नाम, पेड़ों के नाम, इसी तरह स्त्रीलिंग में भी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये शब्द जो है स्त्रीलिंग के हैं। जैसे कि भाषा और बोलियों के नाम, ठीक है, भाषा और बोलियों के नाम, ठीक है। अब इसमें देखिए भाषा और बोली, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये सब क्या है, भाषाओं के नाम हो गए। ये सारे भाषाओं के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद लिपियों के नाम, लिपियों के नाम जैसे कि हमारी देवनागरिक लिपि है, उसके बाद आपका आता है गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, ये सारी लिपि जो है वो भी स्त्रीलिंग है, ठीक है, वो स्त्रीलिंग के ही शब्द कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहाड़ियों के नाम, पहाड़ियों के नाम जैसे कि नीलगिरी पर्वत हो गया, ठीक है, अरावली हो गया, ये सब। अब यहाँ पे देखिए पहाड़ियों के नाम और पुरुषलिंग लिंग में हमने पढ़ा था पहाड़ों के नाम, ठीक है, दोनों में अंतर है। यहाँ क्या है, नीलगिरी पर्वत जो श्रृंखला में होती है, अरावली पर्वत श्रृंखला में होती है, ठीक है। तो ये पहाड़ियों के नाम जो होते हैं आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अब इसके बाद नदियों के नाम, अब देखिए नदियों के नाम जैसे गंगा, जमुना, नील, कोसी, ये सारे जितनी भी नदियों के नाम हैं वो सारे जो है आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन उसका कुछ अपवाद है, जैसे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो है आपके स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग के शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं झीलों के नाम। झीलों के नाम जैसे डाल झील, नैनी झील, ये सारी चिल्का झील, ये सारी झील जितने भी तरह के झील हैं वो सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तिथियों के नाम। तिथियों के नाम जैसे कि हिंदी में होता है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पाँचवीं, इस तरह के जो तिथियों के नाम होते हैं वो सब भी क्या आते हैं, वो सब भी हमारे स्त्रीलिंग के ही शब्द होते हैं, ठीक है। अब आके नेक्स्ट बढ़ते हैं आकारों में छोटी वस्तुओं के नाम। अब यहाँ इसमें देखिए जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि डिबिया हो गया, पोटली हो गई, पोटली कैसे बनती है, छोटी से बनती है, पुड़िया हो गई, ये सारी क्या होती है, जैसे खाट हो गए, छोटी छोटी वस्तुएं हैं। तो जो छोटी आकार की वस्तु होते हैं वो स्त्रीलिंग में होती है। इसके विपरीत हमने पुल्लिंग में पढ़ा था कि जो भारी भरकम वस्तुएं होते हैं वो पुल्लिंग के शब्द होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, इसको भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, याद रखना होगा कि भाषाओं और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होता है, लिपियों के नाम, पहाड़ियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, तिथियों के नाम और आकार में छोटी वस्तुओं के नाम, ये सब जो होते हैं आपको ये सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग के होते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने एक तरह से देखा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की अलग अलग पहचान कैसी होती है। अब इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय भी हम जोड़ते हैं, ठीक है, उसको जोड़ करके भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आग, आपा, अब, आबा, खाना, दान, पान, मान, वान आदि, ये जो प्रत्यय जो हम लगाते हैं शब्दों में, प्रत्यय जो लगाते हैं उससे हम पुल्लिंग शब्द बनाते हैं ना, पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। जितने भी मैंने प्रत्यय जो शब्द बोले हैं ये सब, इन सब को माध्यम से हम पुल्लिंग शब्द बनाते हैं, पुल्लिंग शब्द बनाते हैं, ठीक है। इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बिंदु क्या, आई, आवट, आहट, इक, ई, मति, वति आदि जो प्रत्यय शब्द होते हैं इससे समानतः स्त्रीलिंग के शब्द बनाए जाते हैं। अब इसमें देखिए इसमें स्त्रीलिंग के शब्द जैसे हो गया लड़ाई, पढ़ाई, बनावट, चिल्लाहट, ठीक है, श्रीमती, ये सारे शब्द क्या हो गया आपके स्त्रीलिंग के शब्द हो गए। ये जो उसमें ये सारे इन शब्दों को जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है। अब इससे पहले हमने पुल्लिंग में पढ़ा था कि इन शब्दों को हम जोड़ करके पुल्लिंग बनाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे कि कुछ शब्द होते हैं पाठक, बुढ़ापा, मोटापा, बहाव, बचाव, ठीक है, और बचाव, दिखाओ, पहनाव, ये सारे शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और जो कि इन्हीं सबसे को जोड़ करके ही बनाए जाते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे, इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि इन शब्दों को जोड़ के हम पुल्लिंग बना सकते हैं और इन शब्दों को जोड़ के हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग में एक समान प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में समान रूप से वो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। प्रधानमंत्री, पत्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर, खिलाड़ी, कलाकार, ये सारे शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में भी वो प्रयोग किए जाते हैं और पुल्लिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह हमने सारे लिंग चैप्टर को, टॉपिक को हम सब पढ़ चुके हैं। आगे वीडियो में हम